नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों को 5 दिन के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में रखने का आदेश वापस लिया। भारत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का अनुचित दावा स्वीकार्य नहीं। और आज सूर्य ग्रहण, उत्तर भारत के कई भागों में वलयाकार देखा जा सकेगा। समाचार प्रभात के इस अंक के साथ मैं निखिल कुमार। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। योग दिवस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, स्त्री पुरुष, धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है। योगा एनहांस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। इट हैज इमर्ज्ड एज ए फोर्स फॉर यूनिटी एंड डीपन्स the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith, and nations. Anybody can embrace yoga. श्री मोदी ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। ये हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है। प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योग अभ्यासों से श्वास प्रणाली मजबूत होती है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता में लोगों की भागीदारी योग के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योग अभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है, जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर ट्वीट संदेश में कहा कि योग शरीर और मन, कार्य तथा विचार और मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्वीकार्यता मिली है। इससे पहले योग दिवस पर सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण लोगों को घर पर ही रहकर परिवार के साथ योग दिवस में भाग लेने को कहा गया है। मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में योग अत्यंत कारगर उपाय प्रमाणित हुआ है। इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक आरोग्य तथा लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आयुष मंत्रालय योग को बढ़ावा देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए लोगों को विभिन्न योगासन करते हुए अपनी वीडियो क्लिपिंग पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की है। कई अभिनेताओं ने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरक संदेश साझा किए हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार एक संदेश में कहा गया है कि योग पूरे विश्व को एकजुट करता है तथा शांति और एकता का संदेश देता है। योग जीवन जीने का नियम और संयम, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें आजाद करता है ताकि हम पूरी दुनिया में प्यार और शांति फैला सके। तो आए पूरी दुनिया में शांति और प्यार के मैसेज को फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग अभ्यास शुरू करें। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए योग पोर्टल और सोशल मीडिया हैंडल जैसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने का आह्वान किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। मुंबई सहित महाराष्ट्र में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में कई वर्चुअल सत्र और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में कई स्थानों पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों के साथ आवश्यक उपायों का पालन करते हुए कुछ विशेष योग सत्रों का भी आयोजन हो रहा है। मुंबई में कोविड-19 की प्रकोप की पृष्ठभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअल योग शिविर तथा टीवी पर चल रहे मार्गदर्शन के माध्यम से मनाया जा रहा है। इस महामारी को दूर रखने के लिए योग का महत्व ध्यान में रखते हुए इस वर्ष योग विद्या के साधकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और लॉकडाउन के कारण घर में रहने वाले कई लोग इसे अपनी जीवन शैली बना चुके हैं। अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी और मिलिंद सोमन जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी लोगों से इस स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली को अपनाने का आह्वान किया है। योग दिवस के उपलक्ष्य में कई सेलिब्रिटीज को शामिल कर बनाई 10 शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से फिल्म्स डिवीजन योग दिवस मना रहा है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर सभी तरह की सावधानी बरतते हुए और कोविड-19 प्रतिबंध के नियमों का पालन करके योग शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसी दौरान उस्मानाबाद के दृष्टिहीन योग शिक्षक शशि कुमार भातलवंडे योग साधना के आइकॉन बन गए हैं, जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में 200 से भी ज्यादा प्राणायाम शिविरों का आयोजन किया है और 5 लाख से ज्यादा लोगों को तथा 2 लाख से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षित किया है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर में ऑनलाइन विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। हजारों लोग अपने घर से ही इस सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों से घर में ही योग करने की अपील की है। इंदौर में आयोजित इस विशेष ऑनलाइन योग सत्र में स्वामी रामदेव ने कोरोना से बचने के मंत्र बताए और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सरल तरीके भी सिखाए। कल हुए इस कार्यक्रम में 10,648 लोगों ने एक साथ ऑनलाइन योग किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस शिविर में स्वामी रामदेव ने आहार, नियम, प्राणायाम और योग के सहारे कोरोना को हराने का मंत्र भी दिया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग दिवस पर अपने संदेश में कहा कि योग का अर्थ है जोड़ना। उन्होंने कहा कि आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सामूहिक योग कार्यक्रम की बजाय अपने घर पर रहकर ही योग करें। उन्होंने कहा कि आज कोरोना के संकट के समय योग अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षित दूरी के मानकों का समुचित पालन करते हुए आज योग दिवस मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी सामाजिक संगठनों और लोगों से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योग दिवस मनाने की अपील की है। कोरोना महामारी के कारण योग के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार ने लोगों से योग दिवस के क्रियाकलाप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही आयोजित करने की अपील की है। लोगों से अपने अपने घरों पर योगासन करते हुए संबंधित वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सरकार ने महिला, पुरुष और प्रोफेशनल योग प्रशिक्षकों के लिए योग प्रतियोगिताएं घोषित की हैं। इन प्रतियोगिताओं के लिए लोगों को आयु के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले आयु वर्ग में 5 से 17 वर्ष, दूसरे में 18 से 60 और तीसरे आयु वर्ग में 60 से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को रखा गया है। प्रतियोगिता के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तर पर पहले पुरस्कार के लिए 51,000, दूसरे पुरस्कार के लिए 21,000 और तीसरे पुरस्कार के लिए 11,000 की धनराशि निर्धारित की गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कोविंद ने कहा कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तनाव और संघर्ष के बीच योग से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और मस्तिष्क शांत रखने में मदद मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग को अपना रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि कुशल भारत मिशन के तहत 96,000 लोगों को योग अनुदेशक और प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि इन लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लघु अवधि प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाओं के तहत विभिन्न कौशल पहल के जरिए प्रशिक्षित किया गया। कुशल प्रशिक्षकों की संख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। मंत्रालय ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल वेबिनार का आयोजन किया था। देश में योग अनुदेशकों और प्रशिक्षकों की आवश्यकता पर बल देते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि योग विश्व को भारत का अनमोल उपहार है और इसकी बुनियाद हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं में है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय योग क्षेत्र में करियर संभावनाओं के बारे में जागरूकता लाने और युवाओं को उज्जवल भविष्य की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सौंदर्य और आरोग्य क्षेत्र कौशल परिषद के साथ काम कर रहा है। राष्ट्रीय योग विकास निगम के तहत परिषद ने योग क्षेत्र में रोजगार तलाशने वाले युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए अनेक संगठनों के साथ समन्वय किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने वर्चुअल योग सत्र का आयोजन किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए महावाणिज्य दूत विपुल ने कहा कि महामारी के इस समय में योग का महत्व और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि योग प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाने और व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त अरब अमीरात में कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। कल शाम दुबई स्थित भारतीय काउंसलेट ने 1 घंटे का ऑनलाइन योगा सेशन आयोजित किया। अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कौंसल जनरल विपुल ने इस महामारी के दौरान योग की प्रासंगिकता के बारे में बात की और कहा कि इसके नित्य अभ्यास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इस अवसर पर सीमा पर हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। कॉमन प्रोटोकॉल का संचालन योग प्रशिक्षक सुश्री शोभना द्वारा किया गया। प्राणायाम सत्र के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों ने इसका प्रदर्शन किया और मेडिटेशन सत्र राजयोग केंद्र की बहनों ने संचालन किया। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों को 5 दिन के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में रखने का आदेश वापस लिया। भारत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का अनुचित दावा स्वीकार्य नहीं और आज सूर्य ग्रहण उत्तर भारत के कई भागों में वलयाकार रूप में देखा जा सकेगा। देश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 54.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,120 मरीजों का इलाज हुआ। अब तक कुल 2,13,830 रोगियों का उपचार हो चुका है। इस समय 1,68,000 लोगों का इलाज चल रहा है और वे सभी चिकित्सा निगरानी में हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सरकारी प्रयोगशालाएं बढ़ाकर 715 और निजी प्रयोगशालाएं 259 कर दी गई हैं। पिछले 24 घंटों में 1,89,869 नमूनों की जांच की गई। अब तक 66,16,496 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में कोविड-19 रोगियों को 5 दिन के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में रखने का आदेश वापस ले लिया है। श्री बैजल ने ट्वीट संदेश में कहा कि कोविड से संक्रमित केवल उन्हीं मरीजों को संस्थागत आइसोलेशन में जाने की जरूरत होगी जिन्हें नैदानिक आकलन के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है और जिनके घरों में आइसोलेशन में रहने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। उपराज्यपाल ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड के उपचार के लिए रियायती दर तय करने की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि शहर में पिछले 24 घंटों में 3,630 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 56,746 हो गई है। महामारी फैलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में यह सबसे अधिक संख्या है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि कुल 31,294 लोग अब तक उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। शहर में स्वस्थ होने वालों की दर 55.14% तक पहुंच गई है। एक ही दिन में कोरोना संक्रमित 7,725 लोग स्वस्थ हुए हैं और 77 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 2,112 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 17,533 नमूनों की जांच की गई। अब तक 3,51,909 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने छुट्टी पर चल रहे अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर आने के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 का प्रबंधन व्यवस्थित किया गया है और स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लेकर इसकी जांच तथा निजी अस्पतालों में मरीजों से ली जाने वाली दर को भी सीमित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर बताया कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के आइसोलेशन बिस्तर की दर लगभग 1/3 घटाई गई है और संक्रमण का पता लगाने के लिए सस्ती और त्वरित एंटीजन जांच शुरू की गई है। कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की दर तय करने की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए जाने के बाद श्री हर्षवर्धन ने यह टिप्पणी की। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 539 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 26,737 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 20 रोगियों की इस महामारी से मौत हुई है। कल 535 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राज्य में कोविड-19 से अच्छे होने वाले मरीजों की कुल संख्या 18,702 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 6,396 सक्रिय मामलों में से 6,330 की स्थिति स्थिर है, जबकि 66 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य में सामने आए 539 नए मामलों में से सबसे अधिक 306 मामले अकेले अहमदाबाद से दर्ज हुए। इसके अलावा सूरत से 103 और वडोदरा से 43 नए मामले सामने आए। इस बीच राज्य में आज योग करेंगे, कोरोना को हराएंगे के मुख्य विचार के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री और राज्य योग बोर्ड के फेसबुक पेज से आज योगा के लाइव क्लास का आयोजन किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में कल कोरोना वायरस के 1,197 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल मामले बढ़कर 65,265 पहुंच गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार महामारी से 136 लोगों की मौत भी दर्ज की गई, जो कि एक दिन में मृतकों का सर्वाधिक आंकड़ा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम कोविड-19 की रोकथाम के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की राय से आपको अवगत कराते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर देश दीपक ने आकाशवाणी को नई दवाइयों के बारे में जानकारी दी। 2 दवाइयां जो हमारे DCGI है उनकी तरफ से हमें अप्रूवल मिल रहा है और इनमें से एक दवाई है जो कि माइल्ड से मॉडरेट केसेस में जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में ली जा सकती है और दूसरी दवाई है जो कि सीवियर फॉर्म के लिए है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होगी, जो कि इंजेक्शन के तौर पे दी जाए। हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं है। पूरे विश्व भर में इस मामले में रिसर्च बहुत जोरों से चल रही है। जो अभी तक बाकी देशों में जो शोध हुए हैं और हमारे देश में भी जो प्रारंभिक शोध हुए उनके बेसिस पे 2 दवाइयों को अप्रूवल मिल रहा है और बहुत ही जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो।
दिल्ली में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर में स्वयं को आइसोलेट करना चाहिए और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर परिवार का इकलौता सदस्य है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो इस तरह के रूम में अपने आप को आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है तो यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा तभी शुरू हो सकती है जब 50 से 60% तक घरेलू विमान सेवा संचालित हो जाए और अन्य देश मौजूदा पाबंदियों के बिना अंतर्राष्ट्रीय यातायात खोल दें। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनने पर सरकार चरणबद्ध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर विचार कर सकती है। भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चीन के अनुचित दावे उसे स्वीकार्य नहीं हैं। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जारी किए गए बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने LAC का हमेशा सम्मान किया है और भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में भारतीय सैनिक लंबे समय से वहां गश्त करते रहे हैं और कभी कोई घटना नहीं हुई। प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने इस वर्ष मई के शुरू में भारत की सामान्य परंपरागत सैन्य गश्त में रुकावटें डालना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप झड़पें हुई, जिनका समाधान द्विपक्षीय समझौतों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्राउंड कमांडरों की बैठक में निकाला गया। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ये दलील स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की है, बल्कि इसके विपरीत भारत ने हमेशा इसे बनाए रखने का प्रयास किया है। प्रवक्ता ने कहा कि अब दोनों देश एक दूसरे के नियमित संपर्क में हैं और सैन्य तथा राजनयिक स्तर पर बैठकों के जरिए विचार विमर्श कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कड़ी निंदा करते हुए उसे गैर जिम्मेदार देश बताया है और कहा है कि चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में लोकतंत्र के बारे में आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाया है। श्री पोम्पियो ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण कर रहा है और वहां के अधिक क्षेत्रों पर अवैध दावा भी कर रहा है, जिससे प्रमुख समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विश्व के लोकतंत्र और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को चीन से निपटने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। आज वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ये एक बड़ी खगोलीय घटना है। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण ग्रीष्म अयनकाल में हो रहा है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के मार्ग में राजस्थान में अनूपगढ़ और सूरतगढ़, हरियाणा में सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, उत्तराखंड में देहरादून, तपोवन और जोशीमठ क्षेत्र आएंगे। यहां रहने वाले लोग वलयाकार सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। देश के शेष भागों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सूर्य ग्रहण देखने के लिए धूप के चश्मों, सामान्य चश्मे और एक्सरे शीट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि पानी में सूर्य की छवि देखना भी सुरक्षित नहीं है। वेल्डर ग्लास के माध्यम से सूर्य को देखा जा सकता है। लोग कार्ड शीट में छेद कर इस सूर्य की दिशा में रखते हुए नीचे सफेद कागज पर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। झाड़ियों या पेड़ की छाया के माध्यम से भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। पेड़ों या झाड़ियों की पत्तियां पिनहोल का काम करती हैं और जमीन पर सूर्य ग्रहण की कई तरह की छवि देखी जा सकती है। भारत के भुज में सुबह 9:58 पर सूर्य ग्रहण की प्रारंभिक स्थिति देखी जा सकती है। सूर्य ग्रहण 4 घंटे बाद दोपहर 2:29 पर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा।
दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में पहुंचने की स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 24-25 जून तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पहुंचेगा। इस बीच कल दिल्ली में हल्की बारिश से गर्मी से राहत मिली। उत्तर भारत के अन्य स्थानों में भी तापमान में गिरावट आई। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 26 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान 30 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में छिटपुट बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम तक बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर में तापमान 13 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल घिरने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर या शाम तक बादल घने हो सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चीन का अनुचित दावा भारत को स्वीकार नहीं, विदेश मंत्रालय की 2 टूक आज प्रकाशित अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है गलवान घाटी हमारी, चीन का दावा गलत। अमर उजाला की सुर्खी है एलएसी पर किसी भी बदलाव की इजाजत नहीं, भारत ने फिर खारिज किया चीनी दावा, यथास्थिति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, राष्ट्रीय सहारा में है। जनसत्ता ने विदेश मंत्रालय के इस बयान को प्रमुखता दी है। सीमा के उस पार कोई नहीं गया। दैनिक ट्रिब्यून ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का बयान भी सचित्र प्रकाशित किया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने को तैयार। साजिश नाकाम, बीएसएफ ने हथियारों से भरा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। अमर उजाला में है। पंजाब केसरी की सुर्खी है नापाक ड्रोन नेस्तनाबूद। लद्दाख झड़प के बाद चीन पर बरसा अमेरिका, कहा ड्रैगन अपना रहा धूर्त रवैया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की यह टिप्पणी वीर अर्जुन ने प्रकाशित की है। मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा अमेरिका में गिरफ्तार। दैनिक जागरण के बॉक्स में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार से शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भी आज अखबारों ने सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने लिखा है प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ देने की योजना। वीर अर्जुन लिखता है प्रवासी श्रमिकों की मदद में जुटी सरकार, योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू होगी। कोरोना का कहर शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है 4 लाख के करीब पहुंचे संक्रमित। पत्र यह भी लिखता है दिल्ली में अब होम क्वारंटीन में रह सकेंगे कोरोना संक्रमित, एलजी ने वापस लिया फैसला। देश में 24 घंटे में 14,516 नए मामले। दैनिक ट्रिब्यून में है। दैनिक भास्कर ने सुखद खबर शीर्षक से लिखा है देश में रोज होने वाले टेस्ट की संख्या 2 लाख के करीब पहुंची। सुप्रीम कोर्ट का कथन आपातकाल के बराबर नहीं है पूर्णबंदी, जनसत्ता में है। हिंदुस्तान ने कोर्ट के हवाले से लिखा है वीडियो सुनवाई में सामान्य शिष्टाचार जरूरी। महामारी के बीच डिजिटल मंचों पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दैनिक ट्रिब्यून में है आज दुर्लभ सूर्य ग्रहण सुबह 10:24 से दिखाई देगा। अमर उजाला की न्यूज डायरी में है। डीयू में नए सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। नवभारत टाइम्स में है पहले फेज में विंडो 4 जुलाई तक खोली जाएगी। आसार शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, बृहस्पतिवार तक मानसून दस्तक दे सकता है। राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान खींचती है कोरोना इफेक्ट, वेकेशन की जगह वर्केशन का नया ट्रेंड, परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हुए ऑफिस का भी काम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों को 5 दिन के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में रखने का आदेश वापस लिया। भारत ने कहा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का अनुचित दावा स्वीकार्य नहीं। और आज सूर्य ग्रहण, उत्तर भारत के कई भागों में वलयाकार रूप देखा जा सकेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।